नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आने वाले समय की योजनाओं का विस्तृत खाका सदन के सामने रखा है। हालांकि इस बजट सत्र को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरने वाले हैं। इस सत्र में सरकार अपने कई अहम एजेंडे सदन के सामने रखेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सत्र के दौरान साल 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का बजट उत्तराखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। सरकार की ओर से विकास योजनाओं और नई परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार सृजन, पर्यटन विकास, कृषि क्षेत्र के विस्तार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है। इधर बजट सत्र के बीच कांग्रेस के कई विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कई अहम मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर तीखी बहस और बाहर राजनीतिक विरोध के कारण प्रदेश की सियासत गरमाने के आसार हैं। फिलहाल सरकार के बजट और संभावित घोषणाओं पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। बजट शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी। और आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, बड़ी खबर आपके सामने, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित की गई। निर्धारित समय पर दोबारा से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। बड़ी खबर उत्तराखंड के विधानसभा सत्र को लेकर के, जहां 2 बजे तक के लिए विधानसभा का बजट सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। निर्धारित समय पर ही दोबारा से कार्यवाही शुरू की जाएगी। और इसी खबर पर मेरे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़े हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, विधानसभा सत्र उत्तराखंड का शुरू हो चुका है और अब जो है कार्रवाई स्थगित होने की बात सामने आ रही है कि 2 बजे तक के लिए जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। इस बजट को लेकर के क्या कुछ ताजा अपडेट है कृष्णा? 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही जो है वो जो राज्यपाल के विधायकों का आने जाने जो है वो लगातार जारी है। जब बजट की बात करते हैं तो आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो बजट पेश करने जा रहे हैं। जनता की उम्मीदों का बजट जो है वो पेश करेंगे। अगर मुख्यमंत्री को माने तो उन्होंने तमाम बजट कॉन्क्लेव करके तमाम जनता से जो है वो रायशुमारी दी है। उसके बाद बजट जो है वो पेश किया गया है। अब 3 बजे के बाद देखना होगा क्योंकि जनता की उम्मीदों पर सरकार जो है वो किस तरह जो खरा उतर रही है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ विधायक मना सिंह चौहान जो है वे यहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है, विकास विधायक है। सर, कैसे देखते हैं जब जनता की उम्मीदों का बजट जो है आज जारी हो? बजट के फाइन डिटेल्स पे तो चर्चा की नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो एक प्रकार से गोपनीय दस्तावेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी उसको प्रस्तुत करेंगे तो तभी उसका विस्तृत चीजें निकलेगी। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह भी आप लोगों से बात की
कि ये बजट निश्चित रूप से जो 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धि रही, जो हमने उपलब्धियों को एक बड़ा एक बेंचमार्क सेट किया, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा और साथ ही साथ जिसे कहना चाहिए इनोवेशंस के ऊपर, नवनिर्माण के ऊपर, भविष्य के उत्तराखंड की रूपरेखा तय करने के लिए और 21वीं सदी के तीसरे दशक का जो उत्तराखंड है, जिसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से उद्घोषणा की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसे उत्तराखंड का दशक बनाने वाला बजट आज प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से ये अपने आप में उत्तराखंड की बिल्कुल एक नया उड़ान भरने वाला बजट होगा। मानसून सत्र में हमने देखा था कि कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन था, जिस वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई थी। अब इस तरीके से देखते हैं, आज मंत्रोच्चार भी हो रहा था और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नारे थे सरकार के खिलाफ। नहीं, हम कहते हैं पक्ष विपक्ष सब सदन का पार्ट है। कांग्रेस के भी हमारे मित्र हैं, हमारे विधायक हैं, सब साथी हम लोग, हम कॉम्प्लीमेंट्री है वैसे तो एक तरीके के। विपक्ष का अपना जिम्मेदारी है, दायित्व है, उनको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। वो तैयारी के साथ सरकार के नीतियों कार्यक्रमों का आलोचना करें, तथ्यात्मक आलोचना करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का तो स्थिति ऐसा है, वो एक कहावत है गांव देहात में कि गांव बसे नहीं, उच्चक के पहले दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मांगने वाले पहले आ गए। सदन की कार्रवाई शुरू हुई नहीं, वो उस पर सवाल खड़ा करना, अरे जब सुनोगे तब ना मालूम पड़ेगा। आपको महामहिम राज्यपाल का भी भाषण आ गया, कल आपको चर्चा का समय, आप चर्चा करिए ना, तैयारी के साथ चर्चा करिए, उसके अंदर उपलब्धियों का भी जिक्र है, भविष्य की चीजों का भी जिक्र है। लेकिन आप धींगा मुस्ती, हाय तौबा, सदन ना चलने देना, किसी की बात ना सुनना, कागज फाड़ना, कुर्सी मेज उठा करके फेंकना, यदि विरोध का यह स्वरूप है तो कांग्रेस को विरोध का यह स्वरूप मुबारक। हम तो इस स्वरूप का निंदा करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि हम यहां पर खड़े हैं, एक एक मिनट के ऊपर लाखों रुपए उत्तराखंड के जनमानस के गाढ़े खून पसीने की कमाई का खर्च होता है विधानसभा के सत्र। हम राजा महाराजा नहीं है, हमें जनता ने अपने सेवा के लिए यहां भेजा है। उत्तराखंड की जनता देखती है कि उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई पे जो सुविधाएं हमें मिल रही है, उसमें हम उत्तराखंड के जनमानस की क्या सेवा कर रहे हैं। उनकी हर विधायक के ऊपर नजर है, सरकार के ऊपर नजर है, विपक्ष के ऊपर नजर है, सबको जानना चाहते हैं। उत्तराखंड के जनमानस को कोई विफूल नहीं कर सकता, कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक एक क्षण का सदुपयोग उत्तराखंड की तरक्की के लिए, उत्तराखंड के जनमानस के सरोकारों के बारे में, उत्तराखंड के नौजवानों के सरोकारों के बारे में, उत्तराखंड की मातृशक्ति के सरोकारों के बारे में, उत्तराखंड के नौकरी पेशा कर्मचारी लोगों के मसलों के बारे में, हम तमाम सारे उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के बारे में हम चर्चा करें। कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें चर्चा विचार भी दुनिया में एक बड़ी चीज होती है, कुछ चीजें डुएबल होती है, कुछ चीजें भविष्य के लिए रूपरेखा तय करने में सरकारों का मार्गदर्शन करती है। तो इसी माइंडसेट के साथ विपक्ष को आना चाहिए, मैं तो ये मान करके चलता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिस प्रकार से एक संवैधानिक मुखिया का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, वो बहुत निंदनीय है। ये हमने पहली बार देखा 91 से लगभग 35 वर्ष मुझे भी हो गए विधानसभा में आते जाते, 35-36 वर्ष। ये पहली बार मैंने भी देखा कि आप महामहिम राज्यपाल का रास्ता रोक करके बैठे रहे, आप उनको सदन में जाने से रोकने का प्रयास करेंगे। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये तो एक प्रकार से संविधान का अनादर है। महामहिम राज्यपाल कोई किसी पार्टी का मुखिया नहीं है, कोई किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो संवैधानिक मुखिया है। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्टेट। आपने संविधान का अनादर किया है ये हरकत करके। बिल्कुल नंदिनी, आपने देखा विधायक मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ थे, जिन्होंने साथ कहा है कि कांग्रेस ने आज राज्यपाल का भी अनादर किया है। तो लगातार ही
अनादर देखने को मिल जाएगी। पिछले वर्ष मानसून सत्र के दौरान भी देखा गया था, कांग्रेस ने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया था, तो आज भी हंगामे के साथ कांग्रेस ने जो है विधानसभा सदन की शुरुआत करी है। जी बिल्कुल कृष्णा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट सत्र है काफी ज्यादा अहम होने वाला है, और जिस तरीके से चुनावों की भी चर्चा हो रही है, इस बजट में क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर के या आम जनता की भी बात करूं तो इनके पक्ष में भी क्या कुछ ऐसे ऐलान है जो इस बजट में आ सकते हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए अगर हम बजट की बात करते हैं तो ये साल बजट के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने लगभग काफी महीनों से बजट की तैयारी करी थी। प्री बजट के लिए उन्होंने तमाम लोगों के साथ राय ली है, उनके मशवरे जाने हैं और फीडबैक लिया है सभी से। उसके बाद सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट का प्रारूप बनाया है, जो वो 3 बजे जो वो पेश करने जा रहे हैं। अगर मुख्य बात है बजट की जो पता करें तो उस पर लगभग चिकित्सा का ध्यान रखा गया है, शिक्षा का ध्यान रखा गया है, रोजगार का ध्यान रखा गया है, उत्तराखंड के डेवलपमेंट का जो है वो ध्यान रखा गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मानना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो इस लिहाज से हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं, और आज जारी होने वाले बजट के बाद देखना होगा कि जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतर रही है। जी, हालांकि अगर पर्यटन की भी बात करूं तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था एक तरीके से टूरिज्म पर काफी ज्यादा बताई जाती है, तो इस बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि टूरिस्ट पैकेज को लेकर के भी कई सारी जो योजनाएं हैं वो जो है पेश की जा सकती है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर पर्यटन की बात करें, चाहे हम चारधाम यात्रा की बात करें, पर्यटन और चारधाम यात्रा दोनों ही उत्तराखंड के लिए रोजगार के लिए लाइफलाइन जो है वो कही जाती है। तो उसमें सुधार के लिए सरकार पिछले 2 वर्षों से जो है वो लगातार कार्य कर रही है। इसका असर हम जो है वो हर वर्ष चारधाम यात्रा और पर्यटन को भी देखते हैं, जो अपने आंकड़ों का एक नया आयाम छूती है। हम साल जो लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जो है लगातार पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और आने वाले सालों में और अच्छा कर रही है। तो इस वर्ष के जो बजट में जो है वो विशेष पैकेज जो है वो पर्यटन को लेकर के रखा जाता है, क्योंकि तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्रों में अभी ऐसी भी कमी है जिनको अब राज्य सरकार दूर करने की कवायद में जो है वो जुटी हुई है। जी, हालांकि कृष्णा, जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि 2 बजे तक जो है कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है, विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस कार्यवाही स्थगित होने के बाद? बिल्कुल, कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस के विधायकों का साफ ही कहना है कि हम मान सकते हैं कम से कम 1 महीने तक सदन की कार्यवाही चले, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर कार्यवाही चलने को जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आज जब देखा है कि राज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे तो कांग्रेस के विधायक अंदर सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखे हैं, जिसका सभी भाजपा के विधायक जो है वो एतराज जता रहे हैं और उनका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। तो अब 3 बजे के बाद देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, और कांग्रेस जो इस तरीके से लंबे सत्र की मांग कर रही है, लंबे दिन तक चलने की, उस पर क्या फैसला लेते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कल देर शाम तक जो है वो सत्र जो है स्थगित हो जाएगा। जी, हालांकि कृष्णा, एक सवाल ये भी है कि सीमांत क्षेत्रों को लेकर के अगर बात करूं तो उनके विकास को लेकर के भी काफी ज्यादा बातें होती रही हैं, तो इस बार के बजट में क्या उन क्षेत्रों के विकास के लिए, उन क्षेत्रों को लेकर के भी कोई प्रावधान इस बार के बजट में हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पे राज्य सरकार जो है वो पहले से ही लगातार कार्य कर रही है। चाहे हम वाइब्रेट विलेज के तहत चले जिलों की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, कुछ जगहों पर जाकर जो है सरकार खुद ही ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण भी कर रही है, और सरकार ने कुछ दिन पहले जो मुहिम चलाई थी जन जन के सरकार जन जन के द्वार, तो ऐसे भी तमाम मुद्दे उनके पास मिले थे, ऐसे विवाद मिले थे जिनका वो सुलझाने की जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। जी कृष्णा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।